नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा निरीक्षी अधिकारी के रूप में जो डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी की जो बहाली हुई है, उसमें कौन सा खेल खेला गया है, किन किन लोगों का और कैसे बहाली हुआ है, यह आप सभी जानते हैं। प्रत्येक गली, मोहल्ले, चौक, चौराहे, चट्टी, बाजार पे इसकी चर्चाएं हैं कि किस प्रकार से एसीएस के पाठक एक सोची समझी रणनीति के तहत बिना टेंडर के ही आउटसोर्सिंग एजेंसियों को बहाली करने के लिए एवं सुदृढ़ीकरण के लिए सारे कार्य सौंप दिए और शिक्षा विभाग के विभिन्न मदों में पड़े हुए हजारों करोड़ रुपए जो है यूं ही बंदरबाट कर दिया। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को जो कार्य सौंपे गए उसके एवज में उन आउटसोर्सिंग एजेंसियों को टेंडर देने के लिए, उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए लाखों लाख रुपए उनसे अधिकारी पदाधिकारी एवं मंत्रीगण वसूल किए हैं। तब जाकर के उन्हें उससे कार्य हेतु उनको लाइसेंस प्रदान किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। अब आप समझे कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, कार्य लेने के लिए और अधिकारी पदाधिकारी एवं मंत्रियों को लाखों रुपए दिया हो, वह उस लाखों रुपए को आखिर कहां से मैनेज करेगा। तो उसने जब बहाली किया डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, आईसीटी इंस्ट्रक्टर, रात्रि प्रहरी, सफाई कर्मी एवं अन्य कई कर्मियों को, तो उनसे भी घूस के रूप में लाखों रुपए वसूल करना आरंभ कर दिए। डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी की जब बहाली हुई तो सबसे अत्यधिक इन्हीं से घूस स्वरूप पैसे वसूले गए और पूरी विदित है, यह जग जाहिर है कि 2.5, 3 लाख रुपया लेकर के जो है डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी की बहाली हुई है। अब जो है मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से सचेत किया था कि जो डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी की जो बहाली हुई है, उनकी जो पद है वह किसी भी स्तर से सुरक्षात्मक नहीं है। जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों का, आईसीटी इंस्ट्रक्टर का मात्र एक पत्र निकाल करके एसएस के पाठक के द्वारा निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, उसी प्रकार से डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी को भी कभी भी लतियाकर धकिया करके बाहर निकाला जा सकता है और इसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है, सिलसिला जारी हो चुका है। अररिया जिला में अलग अलग प्रखंडों में जो 34 बीआरपी के रूप में कार्यरत थे सेवानिवृत्त शिक्षक, उन सभी को बाहर कर दिया गया है। बाहर करने के लिए बहाना क्या ढूंढा गया, तो उनको 26 में 2024 को और 31 में 2024 को टेस्ट लिए गए और उस टेस्ट में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिसमें वो सभी फेल हो गए। पूरे 34 के 34 जो सेवानिवृत्त शिक्षक बीआरपी के रूप में बहाल हुए थे, सभी के सभी फेल हो गए और सभी को सेवा मुक्त कर दिया गया। जिस समय बीआरपी के तौर पर उनकी बहाली हुई, उस समय योग्यता में यह कहीं से भी अंकित नहीं था कि कंप्यूटर का उनको जानकारी होना चाहिए। यदि अंकित होता तो फिर उस समय ही उनको बहाल नहीं किया जाता, और यदि अंकित था योग्यता में तो फिर उनको बहाली क्यों की गई, तो घूस लेकर के बहाली किया गया। अब जब कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगे, जब कठिनाइयां होने लगी, तब उनसे टेस्ट लिया जा रहा है और उनको निकालकर बाहर फेंक दिया गया। अब उनके जगह पर दूसरे बीआरपी की बहाली होगी और जिस प्रकार से पूर्व के बीआरपीओं से 2.5, 3 लाख रुपया लेकर के बहाली किया गया, उसी प्रकार से पुनः उनके जगह पर जो बहाली होगी उनसे भी 2.5, 3 लाख रुपया लिया जाएगा। अब इस प्रकार से खेल खेले जाते रहेंगे। तो अब शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसियों से जो बहाली हो रही है, चाहे वो डीपीएम हो, बीपीएम हो, बीआरपी हो, आईसीटी इंस्ट्रक्टर हो, सफाई कर्मी हो, रात्रि प्रहरी हो, प्रचारिका हो, इसके झांसे में आप सभी को नहीं आना है। सफाई कर्मी जो हैं उनको 8, 10 महीना हो गए विद्यालयों का साफ सफाई करते हुए, झाड़ू मारते हुए, 1 रुपया उनको वेतन नहीं मिला। आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो हैं, कईयों को तो उनमें से बाहर कर दिया गया, कुछ एक बचे हुए हैं। अब 6-6, 7-7 महीना उनका हो गया, 1 रुपया उनको वेतन नहीं मिला और बिना वेतन दिए ही, जबकि उनका जब बहाली हुआ था 2.5, 3 लाख रुपया घूस देकर के बहाली लिए थे वे, और 6-6 महीना उन्होंने काम किया, अभी तक वेतन दिए हैं उनको। 31 मार्च 2024 से उनको बर्खास्त कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अतिथि शिक्षकों की जब भर्ती हुई तो उस समय भी इसी प्रकार के खेल खेले गए थे और उनको भी 31 मार्च 2024 से बाहर कर दिया गया। तो उसी प्रकार डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी को भी कहीं भी लतिया धकिया करके बाहर कर दिया जाएगा। और साथ ही जो डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी है, उनके साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है। जो विभागीय अधिकारी पदाधिकारी हैं, चाहे वो बीओ हैं, चाहे वो डीओ हैं, जो डीपीओ हैं, वे सारे किस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे हैं डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के साथ। आप सभी कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसका ऑडियो वायरल हो रहे हैं उसको। तो कहीं से भी इनकी कोई मान मर्यादा ही नहीं देखा जा रहा है, कोई मान सम्मान ही नहीं दिया जा रहा है। इनको मजदूर की भांति कार्य लिए जा रहे हैं। प्रत्येक दिन इतना भीषण गर्मी में उन्हें कोई पैदल चल करके, कोई साइकिल से चल करके, कोई मोटरसाइकिल से चल करके, और जैसे तैसे वो 10-10, 15-15 विद्यालयों की जांच कर रहे हैं। अब एक दिन में 10 से 15 विद्यालयों का जांच कर और उनका पूरा रिपोर्ट जो है वेबसाइट पर, सॉफ्टवेयर पर अपडेट कर देना है, अपलोड कर देना है। कैसे संभव है? काफी मुश्किल है। अब ये कार्य जिनसे नहीं हो पा रहा है, अब उनका 1 हफ्ता का वेतन काट लिया जा रहा है। एक तो वेतन कम है, दूसरे की वेतन मिल नहीं पा रहे हैं समय से, और तीसरे उनका वेतन भी काट लिया जा रहा है। और सबसे बड़ा उनके साथ जो खेल हो रहा है कि जो डीओ हैं, डीपीओ हैं, जो बीओ हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं कि तुम विद्यालयों में जाओ, झूठे सच्चे शिक्षक शिक्षिकाओं पर एलिगेशन डालो, उन पर कार्रवाई करने की नोटिस थमाओ और उनको बुला करके या कॉल करके उनसे मैनेज करो, उनसे वसूली करो। और इस प्रकार से
जो बीओ हैं, जो डीओ हैं, जो डीपीओ हैं, वे डीपीएम बीपीएम बीआरपी के कांधे पर बंदूक रखकर वो चला रहे हैं। तो हर तरह से जो है शोषण, सामाजिक स्तर से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से इन निरीक्षी अधिकारियों का शोषण हो रहा है, जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल होकर के और निरीक्षी कर्मी बने हुए, निरीक्षी अधिकारी बने हुए हैं। अब इनको निकाला जा रहा है, अब इनके जगह पर दूसरे को बहाली किया जाएगा। जिस प्रकार से इनका बहाली हुआ उसी प्रकार से दूसरे का बहाली होगा। तो इसलिए मैंने कई वीडियो में बताया है कि जो भी डीपीएम बीपीएम बीआरपी हैं, अभी कार्यरत हैं, वे सभी डीपीएम बीपीएम बीआरपी के तौर पर कार्य करते हुए और वे अपनी योग्यता अनुरूप कहीं दूसरे जगह वो कार्य ढूंढे और जब कार्य मिल जाए तो यहां रिजाइन देकर के अपने दूसरे कार्य में वो संलग्न हो जाए, क्योंकि यहां आपकी नौकरी की सुरक्षा नहीं है। आप कभी भी लतिया धकिया करके बाहर कर दिए जाओगे। और निरीक्षी अधिकारियों के द्वारा जो वसूली किया जा रहा है उसे देख करके यदि उस प्रकार की मानसिकता वाले को, यदि दूसरे लोग डीपीएम बीपीएम बीआरपी बनना चाह रहे हैं कि वेतन छोड़ो ना, बहुत कमाई है, डेली का 5,000 10,000 जो है एक डीपीएम बीपीएम बीआरपी जो है वो कमा रहे हैं, तो वो कमा रहे भक्ति से नहीं, उनके ऊपर एक बाहरी शक्ति कार्य कर रहा है। उनके ऊपर दबाव है कि उनको हर हाल में वसूली करके रोजाना उनको पहुंचा देना है विभागीय अधिकारियों के पास, इतना, इसलिए वे कर रहे हैं वसूली। तो आप यदि उस प्रकार के कार्य करना चाहते हैं तो कतई भी आप दिमाग में न ऐसा बनाएं कि आप बीपीएम बीपीएम बीआरपी बन जाएंगे 6 महीना 8 महीना 10 महीना के लिए, तो आप लाखों रुपए कमा के बैठ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि 10,000 रुपया एक दिन वसूली करते हैं तो आपको जो है समाज में प्रतिष्ठा का होगा, शिक्षक शिक्षिकाओं की नजर में आप गिरेंगे, लेकिन वो 10,000 में से 1,500 रुपया ही आपके हाथों में बचेगा। शेष बीओ को देना पड़ेगा, डीओ को देना पड़ेगा और डीपीओ को देना पड़ेगा, और उनसे होते हुए जो है आला अधिकारियों तक पहुंचता है, मंत्री तक पहुंचता है। तो इस प्रकार के पूरे जो है एक चैन बना हुआ है नीचे से ऊपर तक। तो डीपीएम बीपीएम बीआरपी बनने की यदि आपके दिमाग में किसी प्रकार से यदि लालसा उत्पन्न हो रही है तो उसको वहीं पे मार दें और आपके अपने योग्यता के अनुरूप आप कहीं भी निजी संस्थानों में जाकर के, कहीं भी निजी कंपनियों में जाकर के और वहां पे आप काम कर ले। यहां से अच्छे मान सम्मान वहां मिलेगा, पैसा चाहे आप कम कमाएं। तो इसलिए जो है डीपीएम बीपीएम बीआरपी जो बने हैं वे भी यहां छोड़ करके दूसरे कार्य ढूंढे, और जो नहीं बने हैं, बनना चाह रहे हैं, वे इस लालसा को छोड़ करके और आप दूसरे जगह काम ढूंढ ले तो अच्छा होगा। यहाँ पे नहीं डीपीएम बीपीएम बीआरपी का मान सम्मान है, नहीं जो है उनके मेहनत के अनुरूप उनको वेतन दिया जा रहा है, न समय पर वेतन दिया जा रहा है, और उनका हर तरह से सामाजिक, आर्थिक, मानसिक शोषण किया जा रहा है। इससे बचने के लिए आप सभी जो है अपने स्तर से निर्णय लें कि आपको करना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।